संगीत दौलत की जंग, जमींदार का जुर्म और गंगा बनी, और तुम्हें दे रहा आज आशीष बेटा, और फूलो फलो रहो खुशहाल बेटा, तुम्हें दे रहा आज आशीष तुम दोनों बहुत रो रही हो। हमारी माँ का क्या खून नाम है, हो कहाँ गया। रहती? कौन तुम्हारी माँ? मेरी माँ का खून होगा, मीना देवी। मीना देवी का खून हो गया? हाँ मालिक, हाँ मालिक। और कातिल आपकी हवेली में आए। क्या बात करती हो, कातिल हवेली में आया है? अरे ये हवेली है कोई झाड़ी जंगल है क्या? ऐसी बात नहीं है ठाकुर साहब। फिर क्या बात है? हमारे पास सबूत भी है। कैसा सबूत? मेरे कला ठाकुर साहब, जिसका ये शर्ट है वही मेरी माँ का कातिल है ठाकुर साहब। जिसका ये शर्ट है वही तुम्हारी माँ का कातिल है। हाँ मालिक। फिक्र मत करो, कातिल भाग के हवेली में आया है तो तुम्हें न्याय मिलेगा। मुझे इंसाफ चाहिए। चलो दोनों उधर बैठ जाओ, रो नहीं, रो नहीं, रो नहीं, रो नहीं, न्याय मिलेगा। लाला, ये लाला, चलो फोन उठाओ फौरन और मसरेटा थाने के लिए फोन लगाओ इंस्पेक्टर जगत राज के पास, और तत्काल उसको गढ़ी की चौपाल पर बुलाओ। हाँ क्या बताओ? जगत राज के पास फोन लगाओ। हाँ क्योंकि दोनों लड़कियों को न्याय दिलाना है। इनकी माँ का, इसकी माँ का खून हुआ है। खड़े खड़े हमारा मुंह ताक रहे हो, फोन लगा रहे हो। फोन थाने? अरे अरे, आए, फोन लगाओ। हाँ सोच रहे हो? हैं? 78 97 11 90 76। हेलो हेलो पुलिस कंट्रोल रूम, थाना मछरेटा सेक्टर जगत। हेलो हेलो, हेलो, कौन? हम ठाकुर अरविंद सिंह क्या बात है ठाकुर? शर्त बन रहे चौराहा ऊंची गढ़ी से बोल रहे हैं। कहिए क्या बात है, क्या बात तकलीफ? ये है कि हमारे वहाँ तो ग्राम बड़ैला पड़ता है। आपकी रियासत? रियासत में तो बड़ैला गांव की एक मीना देवी विधवा औरत रहती थी। जानता हूँ सर। जानते हो? तो उसका मर्डर हो गया। मर्डर? कौन है कातिल? उसकी दोनों लौंडिया भाग करके गढ़ी की चौपाल पर आई हैं। आपकी चौपाल में? उनका कहना है कि कातिल भाग करके हमारी हवेली में प्रवेश कर गया है। ठाकुर, आपकी चौपाल में जितनी खिड़की और गड्ढे सब पे कड़ी नजर रखो। बिल्कुल। कातिल बाहर निकलने न पाए। मैं अपने फौज के साथ तत्काल आ रहा हूँ। फौरन तुरंत आओ। आपके हवेली में जो नौकर है? नौकर यहाँ बहुत है, लाला तो हमारे पास ही खड़ा है। अरे तो उसे मेन गेट पे भेजो तत्काल। तो ठीक है भेज रहे लाला। तो मेन गेट पर पहुंचो फौरन, जाओ जल्दी जाओ। अरे रेखा तुम क्या हुआ? हमारी माँ का खून हो गया। तुम्हारी माँ का खून? जी साहब। तुम कौन हो? मेरा नाम गंगा, ये मेरी छोटी बहन रेखा है। कातिल इसी हवेली में आया है साहब। इस हवेली में कैसे जानते हो? इस हवेली में हमारे पास सबूत भी है साहब। क्या सबूत है? ये रेखा ला सबूत। ये शर्ट किसका है? साहब, इस वक्त मेरी माँ का खून हुआ साहब। मैं वो दोनों बहनें घर के अंदर खाना बना रही थी। अचानक गोली की आवाज हमारे दोनों बहनों के कानों पे पड़ी साहब। दौड़ती क्या देखती साहब, माँ की लाश सामने पड़ी हुई थी और कातिल सामने से भाग रहा था। तुमने उसे भागते हुए देखा है? भागते देखा नहीं, मैंने दोनों बहनें उसको पीछा भी कर लिया। कातिल का पीछा किया? रास्ते में उसे पकड़ भी लिया साहब। पहचान लिया है? लेकिन साहब पहचान न सकी। ये शर्ट मैंने उसके जिस्म से खींच लिया और कातिल आकर इसी हवेली में छिप गया। कहने का तात्पर्य, जब तुमने पीछा किया तो पीछे से उसे पकड़ लिया जी साहब। और उसका सर तुम्हारे हाथ आ गया और भागकर इस हवेली में छुप गया है। ए दीवाजी, देखो कातिल इस हवेली में छुपा, जल्दी ढूंढ निकालो पर। जी साहब। अरे गंगा, तुम रो रही हो? अनुज, मेरी माँ का खून हो गया और कातिल इसी हवेली में है। अनुज, कातिल इस हवेली में? इसी हवेली में। तुम साइड में खड़ी हो, साहब से बात कर लेंगे। सर साहब, इन लड़कियों में अच्छी प्रकार से जानता हूँ। ये दोनों लड़के हमारे ही गांव में रहती हैं। इसका नाम गंगा और इसकी छोटी बहन रेखा है। साहब, इसके माँ का खून हो गया है और कातिल भाग करके से हवेली में छिप गया है। साहब,
हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, इस चमेली को छान मारो, जहां भी कातिल हो उसे ढूंढ निकालो। साहब गंगा के माँ के कातिल को सजा मिलनी चाहिए साहब। हाँ साहब। तेरा क्या नाम है? हमारा नाम अनुज है साहब। अनुज, हवेली में क्या कर रहे थे? हम तो मजदूरी करने के लिए आए थे, मालिक ने मुझे हवेली की साफ सफाई कराने के लिए बुलाए थे। क्या ठाकुर, मालिक तुमने इसे हवेली की सफाई कराने के लिए बुलाया है? मालिक ने हटाओ तो। मालिक ने बुलाया है? अरे हम तुझे क्या करेंगे बुला करके? हमारे यहाँ नौकरों की कमी है क्या? एक दो तो हमेशा सोया करते हैं, और यही काम धाम किसको बुलाने की, तो हम तो इसको पहचानते भी नहीं। कह रहे क्या बोलते हो? हवेली की साफ सफाई करने के लिए झूठ बोलते हो। Shut up! अरे हम तो उसको पहचानते तक नहीं, कहाँ रहता है? कहाँ? सच्चाई क्या है इसका पता तो पुलिस लगाएगी। चल हवेली की तलाशी इसी प्रकार हुई है हवेली में। और ये तुम्हें कहाँ से मिला? कमरा नंबर 10 टाड़ के ऊपर छिपा बैठा था। नहीं साहब, हम तो 10 नंबर कमरे में टाड़ के ऊपर बैठ करके हवेली की सफाई कर रहे थे, तब तक साहब गए और मुझे पकड़ तो लिया। एक बात बताओ, वो कौन सी बात? पूछिए, अगर जानकारी होगी जरूर इस बता। शर्ट को पहचानता देख। शर्ट को? देखो किसका है ये? गंगा साहब, ये तो शर्ट। ओए खूनी भैया का मेरी अनुज ने खूनी भैया का मेरी और अनुज ने किया इसको भारी दाव दीजिए सजा तो क्या गलत और इसे तुम कहता हूँ मैं उम्र भर के लिए भेजो चिंता नहीं, खाना पानी न पाए और कभी बेशरम, देखता कितनी ताकत है। साहब अगर अनुज ने तुम्हारी माँ का मर्डर किया है जी तो साहब मैं इसे नर्क में सड़ा दूंगा, उम्र भर इसकी जमानत नहीं होगी। नहीं देखा? मुझे इंसाफ चाहिए साहब। तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी माँ की बड़ी 4 बजे आ जाएगी। जी साहब। जाओ 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 जाओ, नहीं रोना नहीं। ठाकुर अर्पित सिंह, कहो। अनुज का कहना है कि तुमने हवेली की सफाई कराने के लिए उसे बुलाया था, और तुम कहते हो कि मैं उसे जानता और पहचानता नहीं हूँ। कातिल बचने के वास्ते कुछ भी कह सकता है। सच्चाई का पता तो पुलिस लगा लेगी ठाकुर, लेकिन एक बात याद रखो, ये जगत राज जो बना है, अगर गुनाहों से भरा मुजरिम इस जमीन के अंदर दफन कर दिया जाए, मैं उसे जमीन से बाहर निकालकर 5 कदम जमीन पे चला देता हूँ और गुनाहों का एक बार करा लेता हूँ। वो कातिल तो जीती जागती मिसाल है। कातिल अनुज आपकी हवेली से गिरफ्तार हुआ है, सबूत की जगह पे उसका शर्ट है, गवाही के तौर पे तुम्हारा नाम लिख लिया है। गवाही के लिए तुम दोनों को हमारे थाने में आना होगा, समझ गए हो? ठीक है समझ गए। थाने क्यों नहीं आओगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं थाने तो आना ही पड़ेगा। क्या हमारी सेवा में कुछ कमी रह गई जो नहीं आओगे? हाँ? आना पड़ेगा, सेवा पूरी करूंगा लाला। याद रखना ठाकुर, कातिल कोई भी हो मेरी नजरों से बच नहीं सकता। आओ दीवान। कहाँ भाग रहे हो? अरे कहाँ है? बबू आए रहे हो खाली बोली, कहाँ है? थाने बुलाए गया है। क्यों घबरा रहे हो?
घबरा रहे हो? परवाह मत करो, आज तक हम जिंदा हैं। ठीक अरे है? यार और रही हर बात वो कहते हो जिंदा है वो सभी बातें छोड़ो यार। हमारी जगह पर पहले तुम गए हो तो छठी का दूध हाँ, याद आना क्या हमसे बात करते पूछा हो यार। लाला? इसके क्या मजाल है यार? ये मरते मरते मर जाएगा और असली कातिल का पता नहीं लगा पाएगा। हाँ? और क्या? हाँ। चलो ये बात चल करके अपने दोस्त से बताएंगे, तब देखो हमारा दोस्त कितना खुश हो जाता है। हाँ। आओ। भैया हमारे हवेली पर काम करे गए रहे, कुछ खाए नहीं गए रहे, भूखे हुए हैं तो ले जाइए हवेली पर। तले हम भैया को पठा दिए कहते तुम खाना खा ले हुआ, तले हम काम कर लिया जो थरुक पातर होई। चले जाइए भैया हवेली पर। ठाकुर हमें अमित की ताकत पे बहुत भरोसा है और अमित हरदम घूमा फिरा करते हैं यार, और इंस्पेक्टर थाने बुलाया गया है। तुम फिर वहाँ थाना थाना अरे यार तुम्हें अपनी पड़ी, यहाँ तो फटी पड़ी है यार। थाने का नाम दिमाग से बिल्कुल निकाल जा रहा हूँ। अरे कैसे निकाल डाले यार। हमारे दोस्त को बुलाओ और फिर उसको हम सारी बातें बताते हैं। खाना खाते तो याद आता है, भूल जाओ, सोने चलते तो याद आता है। तुम्हारा कुछ नहीं होगा बस। आए? जैसे आओ मेरा। देखा शिकारी तुम्हारे जैसा बहुत देखा, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं देखा। दुनिया करती है एक तीर से एक निशाना, लेकिन तुमने किया एक तीर से दो निशाना। दो निशाना। मीना देवी मरी तो मरी, उसके केस में बंशिया का लौंडा आकार। फंस गया साला। अब देखूंगा उस साले अफसर की वर्दी का जनून, वो कैसे वर्दी का जनून दिखाता है मेरे यार। वो साला ढूंढता ढूंढता मर जाएगा, लेकिन असली कातिल को नहीं पाएगा। तुम काहे मरेगा जिब्राइल? यार थाने बुलाया गया, कहते हो काहे अरे मरे जा रहे हो उतने यार? टाइम से इनको हम समझा रहे हैं, इनके कुछ समझ में लग नहीं आ रहा। फिकर मत करो, आने थाने में कुछ तुम्हारा बाल बाका नहीं होगा जब तक तुम्हारा यार ये अमित राज है। अमित राज अरे हमारे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर छोड़ो सकता। सभी बातें भाई। हाँ बैठो यार, सारी चिंता फिकर छोड़ो, रोना धोना बंद करो। आओ बैठो। मालिक राम राम। मालिक भैया हमारे आए रहे हैं हवेली पर काम करे। तेरे लौंडे को हम लोग क्या करेंगे बता, यहाँ क्या करने आया तेरा लौंडा? कुछ काम रहा है हवेली की यार, सभी काम करे आए रहे हैं यहाँ। काम के लिए क्या यहाँ तेरा ही लौंडा चाहिए? क्या यहाँ के लेबरों की कमी है क्या? दो चार लेबर काम करके 27 सोया ही करते हैं, और फिर इसमें तो सब सोते हैं। हाँ अरे नहीं मालिक, लाला भैया पूछो, लाला भैया बोला कि लाए रहे। गए थे तुम इसके लौंडे को बुलाने, तो काहे नहीं बता रहे? मौनी ले बैठे हो। गए थे अमित भैया, गए थे, लेकिन हम इसके लौंडे की करतूत क्या बताओ। इसका लौंडा थोड़ी दूर हमारे साथ आया, फिर छकड़ कर खड़ा होगा, कहने लगा कहा अब वो जमाना नहीं रहा, ठाकुरों की गुलामी करने नहीं जाएंगे। वो वहीं से वापस चला गया, मैं मुंह बनाता इधर चला गया। साले अपने लौंडे को शेर बनाए हो। जमींदार लोग बुलाए, तेरा लौंडा कह दे गुलामी का जमाना नहीं है। अमित ठहरो, गुस्सा शांत करो, हम इसको बता ही देते किसका लौंडा है। सुन बंसिया, तू अपने गांव में मीना देवी को तो जानता होगा। हाँ जानी धन रहती है। हाँ हाँ उसके दो लौंडिया हैं। हाँ, दो लौड़िया है। बड़ी वाली का नाम गंगा, छोटी वाली का नाम रेखा। रेखा। और जो तेरा लौंडा है अनुज, वो मीना की बड़ी वाली लौंडिया से, गंगा से लब करता है। काहे लाला झूठ बोला तू? भैया हमार कोई बार नजर उठा के नहीं दिया कर। दूध का धोया है तेरा लौंडा। तेरा लौंडा आशिक बना है, आशिक गंगा से मोहब्बत करता है। और सुन, आज तेरा लौंडा उसी गंगा से मिलने गया था। दोनों आपस में लिपटे चिपके खड़े थे।
चूमा चाटी कर रहे थे। तब तक न जाने कहां से मिनी आ गई। उसने दोनों को लिपके चिपके देख लिया। अब तेरे लौंडे ने सोचा कि ये राज खुल जाएगा। न जाने कहां से कट्टा उठा लाया। कट्टा तमंचा रखता है रे। 2 गोली मिनिया के ढाई मार दिया, मर गई। न जाने कहां से जगत राज आ गया घूमता हुआ। इंस्पेक्टर जगतराज। हाँ, घूम करता है। रंगे हाथों तेरे लौंडे को पकड़ ले गया है। मारते हुए थाने ले गयो। ले गयो। ले गो ले गयो। ले गयो। ले गयो। मालिक भैया कमरे छोड़वाई दो मालिक। ऐसे यार लाला बलाए फंसते हो। अब कर बता दो रास्ता आ गया के दौड़ो। चल तू फिकर मत कर, मैं तुझे तो तरकीब बताऊंगा। चल यहाँ पर मैं मालिक भैया कमरे देख ले बंसी, सुन मेरी बात को। तेरा लौंडा 302 का मुलजिम है और मुलजिम को जगतराज ऐसे मारता है, मारते मारते उसकी जिंदगी नर्क बना देता है, समझ गए हो। और तेरे लौंडे को मारते मारते मार ही डालेगा वो। अगर तुम्हारी जिंदगी में लौंडा मर गया तो उससे पहले तुम मर जाओगे। अरे हम तो कहते हैं जो जगत राज के दायरे में फंस गया, समझो वो अपाहिज हो गया। तेरे लौंडे को बहुत बुरी मार मारेगा। 10-20 हजार रुपए मारने वाला नहीं है। ऐसा कर 50,000 रुपए का तू बंदोबस्त कर ले। अरे 50 नहीं 40,000 का कर। 10,000 रुपए हम लोग लगा चलो देंगे। भाई 10,000 रुपए हम इसकी तरफ से लगा दें। लाओ 40,000 है। मालिक एक पैसा ना है मालिक का हाथ नहीं। ये और बूढ़ा क्या रहा है, बूढ़ा बीमार भई जेवरों बेच के लगाए थे, बूढ़ा ना बची मालिक एक पैसा ना है। तो हिया क्या कराया है इसको यार। लाला कोई तरकीब बताओ, भगाओ साले को यहाँ पे दिमाग है। तरकीब तुझे हम बताते हैं रे बंसिया। देख, तेरा लौंडा 302 का है मुलजिम और बाबा जी की सरकार है। इस सरकार में डायरेक्ट फांसियां ही होती हैं। तो एक काम कर, तेरे पास जो 2 बीघे जमीन है, हाँ 2 बीघा है भैया। है वो हमारे ठाकुर साहब के नाम कर दे। ठाकुर साहब की नाव। हम उसकी कीमत तुझे 2 लाख रुपए बीघे लगवा देंगे, समझ गया। 50,000 तू हमको दे दे, हम जाकर जगतराज को दे देंगे। लौंडा तेरा छूट कर आ जाएगा, बाकी पैसा अपने पास रखना। वाह लाला भैया, 2 बीघा हमारे दिल जरते जमीन, वाह हम ठाकुर साहब की नाव कह दी। और जब हमारे लौंडे के बिह करा हुए तो हम खीसे कहाड़ी उनके समय है। समझ में तो हाँ करना, वरना चुपचाप यहाँ से चले जाना। एक बार बता, तेरा लौंडा प्यारा है, जमीन प्यारी है यार लौंडे है मालिक जमीन। और आज से बढ़कर के दुनिया में कुछ नहीं है। जगह जमीन तो हाथ का मैल है, आज नहीं कल चल नहीं परसों बेचोगे है। और जो लौंडा नहीं रहेगा तो क्या करोगे? जगह जमीन क्या करोगे बताओ। तो इससे बेहतर है 2 बीघे जमीन हमारे दोस्त के नाम कर दे। लाला ने 2 लाख रुपए कीमत लगा, लेकिन हम कुछ पैसा और बढ़ा। अरे भाई 2 दूना 4 लाख हुए, 2 बीघा के हम किसे 5 लाख दे देंगे। 2.5 लाख रुपए में तेरी जमीन खरीद ली जाएगी। 2.5 दूना 5 लाख तुझको नगद मिलेगी, उसमें से 50,000 हमको दे दो। हम जाकर के जगतराज को देंगे, तेरे लौंडे को छुड़वा लाएंगे। तेरा लौंडा जब छूट करके आ जाए तो ऊसर में 4 बीघे नहीं 6 बीघे जमीन खरीद लो। 6 बीघा और क्या? 6 बीघे अपने नाम करा लो। जब लौंडे के देखो आ जाए खतौनी पेश कर दो। तुरंत उठा खतौनी के तो ये 6 बीघा में। जो 6 बीघे हमारे पास जमीन है, तुम्हारे लौंडे की शादी हो जाएगी, बहुरिया घर आ जाएगी, उसके हाथ की सेकी रोटी खाओ, 1-2 साल बाद पोती पोता खिलाओ, जिंदगी चलो अमल दिखा। राजी हो? चलो लगाओ उठा फटाफट, देर मत करो, सटा लगवाओ लाला अंगूठा निशानी इसका फटाफट। तमाचा मारेंगे, अंगूठा किया नहीं जाता, लगाया जाता है। भैया से थाने चले जाओ। देखो हम थाने नहीं जाएंगे। चले जाओ। हम थाने नहीं जाएंगे, फोन लगा देंगे। तुम्हारे पास उसे जाना है।
चली जाएगी पानी प्यास का तो उसको हार्ट अटैक भी पड़ सकता है। ऐसा है दोस्त, इसको पानी का इंतजाम करो, पानी पिलाओ। लाला एक गिलास पानी लेकर क्या बंशी को पिला क्या दो। बढ़िया फिल्टर आरो वाला पानी एक गिलास लाओ। बहुत जल्दी पानी पिलाओ, बहुत इंसान परेशान है। जाओ, पानी पिलाओ इसको। और प्यासे की प्यास देखना चाहिए लाला। जरूरी है भूखे की जल्दी भूख से लगे, पानी प्यास। पिलाओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। लाला तुमको दिखाओ बिरादरी वाला कमाल। चलो उधर पानी पिलाओ, फटाफट देर मत करो। चले पी जा पानी। गंदा क्या, जमींदार साहब के नल की जाली फटी, बालू निकल रहा, 2 घूंट पी ले, उसके बाद अपने घर पी कर पी जा। जहर मिलाया है। मर गया साला, और मरते मरते 2 बीघे जमीन तुम्हारे मेरे नाम कर गया। इसको- इसी को कहते हैं दौलत। दौलत के लिए हम लोग अपनी जान दे सकते हैं। और दूसरे की जान ले सकते हैं। तुम्हारे पास कितनी है बुढ़ऊ दादा? पीछे बैठे हो तुम। तुम्हारे पास कितनी? तुम्हारे पास और तुम्हारे दोनों लोग बताओ। कितनी कितनी तीनों जमीन लोग है? बताओ जो लाइन से बैठे हो, 1 2 3। तीनों लोग बताओ कितनी किसके पास है जगह जमीन। बोलो बोलो जल्दी बताओ, इतना बताओ, टाइम नहीं है। हंसो ना। अपनी लोगों की जमीन हमारे दोस्त के नाम करो, वरना इसको जहर देकर मारा तो तुम्हारे गले में फांसी का फंदा डलवा देंगे। लेकिन जमीन जरूर नाम करवा लेंगे। उड़े उठा इसकी लाश को, जाओ सराय नदी में फेंक दो साले को, साले फेंक दो हरामजादे को। मेरे यार बोलो अभी करेजे को ठंडक नहीं पहुंची हमारे। मतलब मिनिया की लौंडिया ने हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती किया था। अब चलो उसके मकान पर आप दोनों लौंडियों को बेइज्जत मैं करूंगा। ये बात है तो चलो।